हेलो स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इशू ऑफ शेयर्स में मेरा ये 8वां वीडियो है। इसमें बेसिकली हम बात करेंगे प्रोराटा अलॉटमेंट अगर कंपनी ने कर रखा है और उस कंडीशन में फॉरफीचर कंपनी की स्थिति आती है, यानी कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है, उसके शेयर आप फॉरफीचर करती है कंपनी और उन शेयर को फिर री इश्यू करती है। तब जर्नल एंट्रीज कैसे की जाएंगी, क्या क्या चेंजेस होते हैं। इस वाले वीडियो में मैंने ये, क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड पे मैं बना रहा हूँ ये वाला वीडियो, तो इसमें मैंने थ्योरी बिल्कुल भी ऐड नहीं की है, क्योंकि यहां तक की सारी थ्योरीज आप समझ चुके हैं। सिर्फ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो वाली चीज आपको इसमें ध्यान से समझनी होगी। आई एम डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कुमारी मायावती, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। ये रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी ऑफर्ड 8000 शेयर्स। 8000 शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 13000 शेयर्स। 13000 के लिए एप्लीकेशन आ गई। अब बताइए कौन सी सिचुएशन हो गई है। ये सिचुएशन कौन सी हुई जब 8000 ही शेयर कंपनी के पास है, एप्लीकेशन 13000 शेयर्स के लिए आ गई है, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाती है। और ओवर सब्सक्रिप्शन में कभी आप 13000 शेयर इशू कर नहीं सकते। आपके पास सिर्फ दो तरीके बचते हैं, या तो आप 5000 के पैसे वापस करें या प्रोराटा अलॉटमेंट करें, और कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है। आगे पढ़िए। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स। प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया। अब आपसे कह रहे हैं बंटी अप्लाइड फॉर 5200 शेयर्स। बंटी एक आदमी था, उसने 5200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। बिसन वाज अलॉटेड। ये ही मेन दो रीजन है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो अप्लाइड अलॉटेड इन पे ध्यान देना है। अब देखिए, अगर कंपनी प्रोराटा अलॉटमेंट कर रही है, कोई आदमी 5200 शेयर के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, मांग रहा है, तो आपके पास शेयर तो 8000 थे, तो आप क्या करेंगे, उसे आप शेयर देंगे कम। और सेकंड में दे रखा है कि अलॉट किए गए 1600 शेयर उसे, इसका मतलब उसने भी एप्लीकेशन दी होगी ज्यादा के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना है। अब आपसे पूछे हाउ मेनी एप्लीकेशंस हैव बीन रिजेक्टेड। कितनी एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी गई जिन्हें कोई शेयर नहीं दिया। ऐसा कोई भी एप्लीकेंट नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है, आपने तो सबको शेयर दिए। हाँ, शेयर दिए जरूर कम है ना। जिन्होंने 13 शेयर मांगे उन्हें 8 शेयर दिए। व्हाट इज द प्रोराटा रेशियो ऑफ अलॉटमेंट। प्रोराटा रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी हम आगे देखेंगे कैसे निकाला जाता है। अब यहां पर इसके बाद हाउ मेनी शेयर्स वर अलॉटेड टू बंटी। बंटी का एप्लीकेशन दे रखी थी 5200 शेयर्स के लिए किया है, तो यहां पर हम देखेंगे कि उसे कितने शेयर अलॉट करे कंपनी ने, है ना, वो कैसे निकालेंगे। और हाउ मेनी, ये हाउ है, HOE हो गया है, हाउ मेनी शेयर्स वर अप्लाइड बाय बिसन। बिसन ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दी, क्योंकि देखिए अलॉटेड दे रखा था। तो ये देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। According to question, no application was rejected altogether because prorata allotment was made to all the applicants. कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की गई है, ये पहले बताया मैंने। प्रोराटा रेशियो पूछा है सेकंड में। प्रोराटा रेशियो निकालना बहुत आसान होता है। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज टू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो अलॉट कितने शेयर्स किए थे, क्वेश्चन याद आ रहा है, 8000 शेयर्स ही तो है आपके पास, एप्लीकेशन आ गई 13000 के लिए, तो 8:13। ये जो रेशियो हो गया आपका, ये 8:13, ये हो गया आपका प्रोराटा रेशियो, है ना। आसान है ये भी। चलिए आगे चलते हैं। आंसर नंबर 1 कंटिन्यूड। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू बंटी। अब बंटी की बात हो रही है, तो पहले शेयर्स अप्लाइड से अलॉटेड लिख दीजिए और रेशियो लिख लीजिए। 13 जिन्होंने अप्लाई किया उन्होंने 8 शेयर अलॉट किए। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5200 इसने अप्लाई किया था। अब ये बताइए पहले कि जब जिसने 13 अप्लाई किया उन्हें सिर्फ आप 8 शेयर दे रहे हैं, तो इसने जब 52 से अप्लाई किया इसे भी तो कम शेयर दिए होंगे। तो जब इसको निकालेंगे आप, तो 1500 इंटू 8/13, 3200 शेयर अलॉट किए गए हैं बंटी को। ठीक है। दूसरा पूछा था इन्होंने कि फोर्थ चीज पूछी थी, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय बिट्टू। बिट्टू से ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अप्लाइड 8:3, 1600 अलॉटेड में आएगा यहाँ पर, और अप्लाइड निकालना है आपको।
तो आप 1600 इंटू 13/8 आप बहुत आराम से समझिए। 8 शेयर अगर अलॉट किए गए तो एप्लीकेशन 13 के लिए आई थी, इसने भी 1600 शेयर के लिए अलॉटमेंट हुआ, ऐसे 16 शेयर मिले तो इसने भी तो अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा, तो ज्यादा के लिए 13 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड। और ये है मिस्टर बिसन, नॉट बिट्टू, ये है बिसन, है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इसका 2600 आ गया, इसका 3200। तो देखिए मैं ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन है। अब जब आगे मैं क्वेश्चन आपसे कराऊंगा तो दो एक क्वेश्चन मैं करा के देखूंगा, इसमें आपको करके सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं। तो उसमें यही चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में दिया क्या चीज है और क्या चीज हमें निकालनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। राम एंड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर। अब देखिए यहाँ पर 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन मतलब कंपनी ने इशू किए हैं 1 लाख शेयर, है ना, 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किए। 100 रुपए का एक शेयर है, यहाँ दे रखा है ये। और पैसे कैसे कैसे मांगे थे, 30, 20, 25, 25, है ना। एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पे 25, सेकंड कॉल पे 25। एप्लीकेशन आ गई देखिए 1,50,000 शेयर के लिए, ध्यान रखनी पड़ेगी। और प्रोरेट अलॉटमेंट किया, किसी के पैसे वापस नहीं किए, सबको हमने प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट कर दिया, है ना। ऑल मनीज वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड। एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया जिसने अप्लाई किया था 15,000 शेयर के लिए, तो डेफिनेटली इसे हमने शेयर कम दिए होंगे क्योंकि आपने सबका प्रोरेट अलॉटमेंट करा है ना। इसने क्या नहीं किया, दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी कि इसने ये वाली चीज का पेमेंट नहीं किया। और 50 रुपए दे दिए कायदे में, 50 रुपए इसने नहीं दिए। और इसके जो शेयर्स थे वो हमने 80 रुपीज में किसी और को री इशू कर दिए, है ना, 80 रुपीज में, ध्यान रखना है। तो चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखिए 1,50,000 शेयर थे आपके पास, जो आपके पास एप्लीकेशन आई थी 1,50,000 शेयर्स के लिए 30 रुपीज के हिसाब से 45 लाख रुपए आपको ये मिल गए, आपने पहली एंट्री कर ली। अब जब इसे ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में मैंने बताया था जितने शेयर आपके पास हैं सिर्फ उतने का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे आप। हमारे पास तो सिर्फ 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख इंटू 30, 30 लाख रुपए यहाँ ट्रांसफर हो गए। बाकी पैसा जो है अलॉटमेंट पे हम एडजस्ट कर लेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट आपने ड्यू करी, अलॉटमेंट में तो 20 रुपए थे, 30 और 20 पे 50 रुपए मांगे थे। अब यहाँ से 1 लाख शेयर एक्स्ट्रा पैसे की अब आगे एंट्री नहीं होगी, आगे जो शेयर है वही आपने अलॉट करने। तो आपने अलॉट करे 1 लाख शेयर्स 20 रुपए के हिसाब से, 20 लाख रुपए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20 लाख 20 लाख। अब आपको पैसे मिलेंगे, जो पैसे मिलेंगे तो ये 15 लाख तो पहले ही आ चुके, तो 20 में से 15 पहले आ गए, 5 लाख रुपए आपको ये रिसीव हो जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। समझ में आ गई बात। 20 लाख रुपए हमें टोटल मिलने थे और 20 में से 15 लाख रुपए ये देखिए शेयर अलॉटमेंट के ये पहले ही आ चुके हैं एडवांस में, तो अब तो खाली इसमें से ये माइनस कर दीजिए, 5 लाख रुपए आएंगे। तो ये हो गए शेयर अलॉटमेंट। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर है, 25 रुपए के हिसाब से 25 लाख रुपए आपने ड्यू कर लिए। अब पैसे मिलेंगे कितने, अब जो वो आदमी था उसने पैसे नहीं दिए, अब उसने कितने पैसे नहीं दिए वो हम आगे देखेंगे, है ना, अभी वर्किंग में देखेंगे। फिर सेकंड कॉल आपने ड्यू कर ली 25 लाख की, और सेकंड कॉल कितनी मिली ये भी हम आगे देखेंगे। अभी हम इसको छोड़ दे रहे हैं, खाली आप समझिए कि ये रिसीव वाली एंट्री के 2.5 लाख रुपए मैं कह रहा हूँ नहीं मिले, कैसे नहीं मिले अभी देखेंगे। यहाँ भी आप कह रहे हो 25 लाख मिलने थे और 22.5 लाख मिले, 2.5 लाख रुपए यहाँ भी नहीं मिले। चलिए आगे चलते हैं। अब हम शेयर फॉरफीट कर रहे हैं। जब शेयर फॉरफीट करोगे आप तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें कितने शेयर थे, अब 15,000। अच्छा यहाँ पे शेयर समझ लीजिए, क्योंकि देखिए 1.5 लाख शेयर के आपके पास 1 लाख थे, 1.5 लाख आपने जो है एप्लीकेशन आई आपके पास, शेयर आपके पास 1 लाख है, तो 15:10 का रेशियो आ गया, यानी कि जिन्होंने 15 के लिए अप्लाई किया उन्हें आपने 10 शेयर दिए हैं। तो इस आदमी ने आपके पास अप्लाई किया था 15,000 शेयर के लिए, 10,000 शेयर दिए होंगे, तो 10,000 शेयर अब आप फॉरफीट कर रहे हैं। इसमें 10,000 शेयर थे इसके, तो 10,000 इंटू 100 करेंगे तो 10 लाख रुपए टोटल सारी मांग ली हमने। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख। अब इसमें से मिला क्या क्या, इसमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली 2.5 लाख रुपए की, सेकंड कॉल नहीं मिली 2.5 लाख रुपए की, और कितना पैसा मिल गया मैंने बताया था आपको, आधे पैसे दे दिए, आधे पैसे नहीं दिए। एप्लीकेशन मिल गई, अलॉटमेंट मिल गई, 30 और 20 50 रुपीज मिल गए, तो वो तो चले गए फॉर फ्यूचर में। बाकी जो नहीं मिले 25 25 वो हमने यहाँ लिख दिए।
अब ये समझ में आया 2.5 लाख रुपए ये कहां से आए थे, जो मैं कह रहा था आपसे कि फर्स्ट कॉल आपकी 25 लाख की ड्यू हुई है, मिले हैं सिर्फ 22.5 लाख। वो आपको समझ में आ गया होगा 22.5 लाख कैसे मिले, क्योंकि इस 10,000 शेयर जिसके पास थे इसने तो 25 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए दिए ही नहीं, ना फर्स्ट कॉल दी ना सेकंड कॉल दी। तो वहां पे जो हमने एंट्री की थी इससे पहले वाली, उसमें हमने वो चीज माइनस कर ली थी। अब इन शेयर्स को फिर आपने 8 रुपीज में रीइश्यू कर दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट से फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी 80 रुपीज में किया है, तो 8 लाख रुपीज मिल गए आपको, और 2 लाख का डिस्काउंट हो गया है। जब सारे शेयर देखिए यहाँ पर ये डिस्काउंट 2 लाख का हो गया। अब सारे शेयर क्या किया, जब सारे शेयर इशू हो जाते हैं तो शेयर फॉर फ्यूचर में की सारी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में बची वाली ट्रांसफर कर दी जाती है। तो शेयर फॉर फ्यूचर में देखिए 5 लाख रुपए, यही तो है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितने से होता है 2 लाख से, तो 5 में से 2 भागने से हो गए 3 लाख रुपए। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व सारे ट्रांसफर कर दिए, टोटल आ गया 2,33,00,000 रुपए। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है। तो चलिए चलते हैं आगे, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन लिए थे। अशोका एंड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज पेबल एज फॉलोज 343 एप्लीकेशन फॉर ₹1,20,000। अगेन देखिए प्रोराटा 1 लाख 20,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, प्रोराटा अलॉटमेंट क्या रखा है, ये पैसे मांगे थे 343। All money was duly received except X who had applied for 1,200 shares। इसने अप्लाई किया था और इसने क्या क्या नहीं दिया, ना इसने अलॉटमेंट दी ना कॉल मनी। जब कोई आदमी ना अलॉटमेंट दे ना कॉल मनी दे, तो आप समझ लीजिए आपकी टेंशन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। आपने इन शेयर्स को 9 रुपीज पे फुल्ली पेड दोबारा से इशू कर दिया, है ना, इशू कर दिया। तो चलिए फिर एंट्री देखते हैं हम इसकी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, याद होगा आपको 1,20,000 शेयर्स के लिए, तो 1,20,000 के हिसाब से 3,60,000 रुपीज आ गए। अब जब से हम ट्रांसफर करेंगे तो मैंने बताया था 3,60,000 तो डेबिट होने ही थे। शेयर कैपिटल में वो पैसा आता है जिसमें जितने आपके पास शेयर है, आपके पास तो 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख का पैसा जो होगा वो आप इसमें डाल लेंगे। 1 लाख इंटू 3 लाख रुपए आ गए, 60,000 रुपए आपने का अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, है ना। पहले ही बता चुका हूं मैं कि शेयर कैपिटल में वो पैसा आता है जितने आपके पास शेयर होते हैं। आपके पास तो सिर्फ 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख शेयर का पैसा आप कैपिटल में ट्रांसफर कर लेंगे। बाकी क्योंकि आपने प्रोराटा अलॉटमेंट किया तो 60,000 आप एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर, है ना। अब इसके बाद आपने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर आप जो है अलॉटमेंट जो है आपने क्या किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये आ गया आपका 4 लाख रुपीज। ये कैसे आया, क्योंकि अब तो 1 लाख से एंट्री होगी, 1 लाख इंटू 4 343 मैंने बताया था, तो 1 लाख इंटू 4 लाख रुपीज आपने ड्यू कर लिए। अब इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पर देखिए 3,36,600 रुपीज आए हैं, रिसीव हुए हैं। ये मैं अभी पीछे बताऊंगा कि 3,36,600 रुपीज कैसे आए यहाँ पर, है ना। अभी हम पीछे देखेंगे, आगे देखेंगे इसकी वर्किंग में। तो पहले एंट्रीज कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें आपने 3 लाख रुपए आपको मिलने थे, और यहाँ पर आपको 3,000 रुपए इसने नहीं दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,97,000। ये एंट्री करने के बाद अब आप शेयर फॉरफिट करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में कितने शेयर आपके पास हैं, 10,000 शेयर। अब मैं बताऊंगा अभी कैसे निकाले आपने। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में वो पैसा आएगा जो आपको अलॉटमेंट पे नहीं मिला, फर्स्ट कॉल में वो पैसा आएगा जो फर्स्ट कॉल में नहीं मिला, और फॉरफीचर में वो पैसा आएगा जो आपको एक्चुअली में रिसीव हो गया। अब ये वाली अमाउंट के लिए अभी वर्किंग आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा 3,400 कैसे लिखा, 3,000 कहां से आया और 3,600 कैसे आया। फिर इन शेयर को रीइश्यू कर दिया, ये आसान है। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 9,000 रुपीज बैंक में आ गए, 1,000 रुपीज शेयर फॉरफीचर में डिस्काउंट वाले, और टू शेयर कैपिटल ये आ गया 10,000। अब क्योंकि सारे शेयर इशू हो गए हैं तो 3,600 आपके पास फॉरफीचर में आए थे, उसमें से 1,000 आपने डिस्काउंट दे दिया, तो 2,600 को आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो अमाउंट है इनकी वर्किंग की बात आती है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें अलॉटमेंट पे पैसा ना हो, तो आप एक वर्किंग बनाएंगे, और देखिए वर्किंग कितनी आसान है ये।
और इस वर्किंग से सारी अमाउंट निकालेंगे, फिर उन्हें उसमें लिख देंगे। अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेशियो की, तो रेशियो 1 लाख टू 1,20,000, दैट मींस 5:6 का रेशियो आएगा। शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने कितने के लिए अप्लाई किया था? 1200 शेयर्स के लिए तो अप्लाई किया था, तो इसे अलॉट कितने डेफिनेटली कम किए गए होंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। से अलॉटेड बाय मिस्टर एक्स 1200 इंटू 5/6। ध्यान रखेंगे माइंड में, जो मैं बार बार कहते आ रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, कि जब भी आप अलॉटमेंट देखेंगे तो पहले आप कॉमन माइंड लगाइए अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन में दिक्कत आती है। भाई एप्लीकेशन किसी ने 1200 के लिए दी, तो क्या उससे ज्यादा शेयर दिए होंगे आपने? नहीं, हमने तो उसे अलॉट कम किए होंगे, तो कम वाले से मल्टीप्लाई नहीं, 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 1000। अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई कि इसने हमें एप्लीकेशन दी 1200 शेयर के लिए और इसे हमने अलॉट किए 1000 शेयर्स। अब देखिए एप्लीकेशन मनी इसने कितने, जब इसने कोई आदमी आपसे 1200 शेयर के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, तब आपको वो 3 रुपए आपने मांगे, तो उसने बेचारे ने आपको 3600 रुपीज भेजे होंगे, 1200 इंटू 3। अब कायदे में अगर आपने किसी को 1200 की जगह यानी कि 1000 शेयर्स दिए हैं, तो 1000 शेयर्स की मनी ही ट्रांसफर करते हैं, 1000 इंटू 3 3000 रुपीज आपको ट्रांसफर करने चाहिए थे। इसका मतलब इसका एडवांस में पैसा कितना आ गया, देखिए excess money to be adjusted on allotment, that is 600 रुपीज आ गए। अब अलॉटमेंट ड्यू होगी, इससे हमने अलॉटमेंट पे, क्योंकि हम इसे 1000 शेयर ही अलॉट कर रहे हैं, तो हम अलॉटमेंट कहते हैं कि आपको 4000 रुपए भेजने थे, जिसमें से 600 रुपए ये वाले, ये 600 रुपीज आपके ऑलरेडी मेरे पास हैं, तो आप खाली 3400 रुपीज भेजिए। और ये इसने नहीं भेजा, तो मैं आपसे यही कह रहा था कि शेयर फॉरफीट करते समय 3400 हमने ये वाले माइनस किए हैं, है ना। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव, फर्स्ट कॉल जो है हमारे पास वो हमें 1000 इंटू 3000 हमें रिसीव नहीं हुई है। अब अगर हम बात करें अलॉटमेंट मनी रिसीव में, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव कितनी हुई होगी, तो 3400 तो ये नहीं मिले, और 60,000 पहले से आ गए थे, तो 60,000 और 3400 दोनों को ऐड करके आप 4 लाख में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास अलॉटमेंट मनी कितने रिसीव हुई वो आ जाएगी। तो ये वर्किंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब अगर ये वर्किंग समझ में आ गई, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इस चैप्टर का वो आप कर सकते हैं, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं आपके लिए असेसमेंट पार्ट। एक असेसमेंट के लिए क्वेश्चन दिया है मैंने, एक कंपनी है पॉपुलर कंपनी, उसने 2 लाख से इशू किए, 10 रुपए का एक शेयर था, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट में 5 और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए। एप्लीकेशन देखिए यहाँ भी आ गई 3 लाख शेयर के लिए, फिर ओवर सब्सक्राइब हो गई, और ओवर सब्सक्राइब होते ही कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट किया, है ना। सारे पैसे मिल गए, एक जिसके पास 3000 शेयर थे उसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफिट हो गए, और उन सारे फॉरफिटेड शेयर्स में सिर्फ 2500 शेयर्स ही हमारे रिसीव हो पाए 8 रुपीज के रेट से। ठीक है, तो पूरा दिमाग लगाना है आपको और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसके आंसर्स भी मैंने दे दिए हैं आपको, क्योंकि पीछे कुछ मैं प्रॉब्लम दे रहा था तो आप कहते सर आंसर्स नहीं होते, हालांकि मैं आंसर्स आपको बताता था, लेकिन यहाँ पे मैंने दे दिए मेन आंसर्स। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड आप देखेंगे तो 4500 आएगा। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कितना रिसीव अलॉटमेंट पे रिसीव होगा, ये भी अमाउंट दे दी मैंने। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कितना अमाउंट आएगा, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा आएगा, और बैलेंस इन शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट कितना होगा, ये सारे आंसर्स मैंने डिटेल में दे रखे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अपने आप और फिर इन आंसर से टैली करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये जो एक अलग से मैंने वीडियो बनाया आपका, जिसमें कि हमने प्रो राटा अलॉटमेंट और फॉरफिचर और रीइशू किया, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, इसलिए आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी टाइप से पढ़ते रहें, जो भी आप कहेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी और आप कहेंगे सर वीडियो बनाइए, मैं उसकी अलग से वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा, कुछ भी संकोच नहीं कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाय बाय।